हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक प्रयोग के माध्यम से कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे लिखा है प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 का निष्कासन। तो मैं इस माध्यम से आपको O2 का निष्कासन के साथ साथ फास्फोसर्जन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें मैं कुछ जुड़ी हुई बातें आपको मैं बताऊंगा। तो इस प्रयोग को करने के लिए मेरे पास ये एक बीकर है और एक ये फनल और एक ये टेस्ट ट्यूब। तो मेरे पास 3 उपकरण हैं और एक ये हाइड्रा का पौधा, 4 सही है। और इन बीकरों में पानी भरा। तो सर्वप्रथम हमने बीकर को लिया, उसमें एक हाइड्रा का पौधा रखा। हाइड्रा जो पौधा है ये सबमर्ज प्लांट है, यानी कि जल निगम पौधा कहलाता है। ये जल में डूबा हुआ मिलता है तालाब, नदियों आदि में। इसकी पत्तियां जो है कंपाउंड लीफ होती हैं और ये जल में डूबे हुए रह करके अपनी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो पहले मैंने हाइड्रेट पौधे को रखा, इसके बाद फनल को उल्टा करके इसमें ठीक से एडजस्ट कर दिया। अब इस बीकर में मैंने पानी भर दिया। मेरी बात समझ रहे होंगे? इस बीकर को पानी से मैंने भर दिया। ये पानी से इसको ऊपरी उसके सिरे तक भरेंगे। अब इसके बाद मैंने इस परखनली को लिया। इस परखनली में पानी भर दिया। पानी ऊपर तक भरना है, खाली न रहे, ध्यान रखें। अब 2 उंगली से इस प्रकार से पकड़ लिया परखनली को और अंगूठे से इसको दबा दिया। एक बार देख लीजिए, परखनली को पानी से भरा। अब ये 2 उंगली ऐसे ली, पकड़ लिया। अब इसको ऐसे दबा लिया। अब देखिए, अब ये जो फनल जो उल्टे थी इसके मुंह पर इस प्रकार से इसको रखा, पकड़ के रखेंगे और झटके के साथ ऐसे डाल। अब इसको जब इस तरह से डाल दिया, अब आप देखिए इसका जो पानी का तल है परखनली के अंदर वो लगभग यहाँ पर है। कैमरे में शायद दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर तक समझ आ गया। अब ये हमारा पूरा उपकरण बन गया। अब इस उपकरण को धूप में रख देते हैं कुछ घंटे के लिए। ठीक है? अब धूप में रखने के बाद अब इसमें क्या क्या क्रिया होनी है वो मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये आप जानते हैं कि पौधा पानी में है, तो ये भी आप जानते हैं अधिकतर पौधे जड़ द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जड़ भाग से जल ग्रहण करते हैं मूल रूप में। अगली बार देखिए, एक और बात, पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे परागण कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर ये ग्रेना और स्ट्रोमा ऐसे भाग होते हैं। तो ये ग्रेना को मैंने ले लिया और ग्रेने का ढेर जो है थैलाकोइड कहलाता है। ये क्रिया सब स्ट्रोमा के अंदर है। अब ये जल यहाँ पर H2 यानी पत्ती में जल पहुँच गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये CH लिख दे रहा हूँ। क्लोरोफिल का भाग ये ग्रेना दिया। अब सूर्य के प्रकाश की बात हुई थी तो इसमें ये सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो किरणें हैं, ये किरणें हैं इस ग्रेना में पड़ी। तो इस ग्रेना से क्लोरोफिल
वाले भाग में इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मैं इसका सूत्र बाद में बताऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा जाएगा। इसका सूत्र होता है, इसके बाद आखिर में मैग्नीशियम होता है। तो जब इस जल में पढ़ते हैं तो जल H आयन और OH आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। अब ये H आयन जो है इसके अंदर एक NADP निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक कार्बनिक पदार्थ है। इस NADP के साथ ये H जुड़ करके बन जाता है NAD, दिखाई दे रहा हो छोटा NADPH2 निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ये कार्बनिक पदार्थ पत्ती के अंदर जो इसके अंदर जो ग्रेना जो भाग सॉरी स्ट्रोमा होता है, ये स्टोमेटा, जैसे पत्ती में बना तो पत्ती के अंदर वाले भाग में सॉरी ये पत्ती है। इस पत्ती में क्या होती है? स्टोमेटा, गार्ड सेल्स है। ये बीच वाला भाग स्टोमेटा है। स्टोमेटा में विसरण क्रिया द्वारा CO2 प्रवेश करती है पत्ती में। स्टोमेटा से वायुमंडल से CO2 स्टोमेटा के द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। तो ये CO2 वायुमंडल से, कहाँ से आई? वायुमंडल से किसे पहुंची? पत्ती, यानी कि पौधे के हरे भाग। पत्ती का मतलब क्या हुआ? पौधे के हरे वायुमंडल की CO2 की बात आप समझिए। अब ये जो OH आयन है, ये OH आयन ये बनाता H2O में। ये H2O बाहर निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में, ट्रांसपायरेशन में। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, ट्रांसपायरेशन, और ये पत्ती के गार्ड सेल से ही बाहर स्टोमेटा से बाहर निकलता है। इस क्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये विसरण क्रिया कहते हैं। विसरण क्रिया के तहत CO2 अंदर आए। H2O भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया में विसरण क्रिया से ही वायुमंडल में जाते हैं। अब इसके बाद जो +12O2 ये पौधे का प्रोडक्ट है। ये ½ O2 भी चली गई वायु में। इस प्रयोग द्वारा वायुमंडल अब ये CO2 ये जो H है इस CO2 के साथ अपचयित हो जाता है और बना देता है कार्बोहाइड्रेट। लिख दे रहा हूं C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट। लिख दे रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है? सही है, ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस। ये हेक्सोस है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। अब इस कारण से पौधे उत्पादक कहलाते हैं। किस कारण से? एक तो जीव उत्पाद बना, एक वायुमंडल में ऑक्सीजन बनी, समझे, जल बना। ये इस कारण से पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब इस कार्य में पूरा करने में पौधे को ऊर्जा मिलती है। वो ADP में फास्फेट ग्रुप जुड़ करके ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होकर के ऊर्जा देता है। कहता है ऊर्जा। ये ऊर्जा इस जैविक क्रियाओं में खर्च होता है।
तो इसमें से एक फास्फेट ग्रुप माइनस हो गया और ये इस प्रकार से ये एडीपी पुनः बन गया। तो ये प्रोसेस जो है निरंतर चलती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हुई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हुई? सभी का ध्यान रखा हूँ, 6CO2 प्लस 12H2 बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 प्लस 2। ये प्रकाश संश्लेषण समीकरण, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रयोग के द्वारा समझाया। अब ये प्रयोग जो हमने रख दिया, तो अब देखिए कुछ घंटे बाद, मैं इसकी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। तो इस प्रणाली को इसी प्रकार से पहले इसमें परीक्षण करना होगा। इसी बता देता हूँ कि इसमें जो बुलबुले, ये ऑक्सीजन है, ये O2 या ये वाली जो O2 है, अभी मैंने ऊपर रख दिया था धूप में ये क्रिया हुई। ये O2 इस प्रणाली में ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ पर एकत्र हो जाएगी, होगा एकत्र। ये हमारा हो गया परीक्षण। जो बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? परीक्षण। अब इसके बाद जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, उसके लिए हमको प्रणाली को बाहर निकालना होगा और प्रणाली को बाहर निकालने के बाद उस पर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे, जिससे वो भक के साथ, तीव्रता के साथ जलना प्रारंभ कर देगी। तो इसलिए मैं इसको अभी इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। पर तीली नहीं है, इस प्रकार से इसको उठाया, पानी से बाहर उंगली लगा के रखे, समझ आ रही होगी आपको? एक जी, ठीक, इस प्रकार से। अब इसको एक माचिस की तीली जलाएंगे और जलाने के बाद जैसे ही इसको पहले सावधानी से पकड़ लीजिए, जिससे हाथ ना जले, सही है। ये माचिस की तीली आप जलाएंगे तो बहुत तीव्रता के साथ जले। तो इससे ये हो, जलने के बाद इससे हमारा क्या हुआ? ये हो गया निष्कर्ष कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 का निष्कर्ष तीव्रता से जलने का अर्थ है किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैं दिव्य सिंह अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।